क्या अक्षरा सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई, ये वो महिला है। जिस संघर्ष के साथ वो काम कर रही हैं, मैं चाहूंगी कि ईश्वर करे कि उन्हें क्षमता मिले, अग्रसर होती रहें। बहुत अच्छा काम। देखिए, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अक्षरा सिंह भी उतर चुकी हैं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में। और जैसा कि लोगों को पहले से ही पता था कि ज्योति सिंह का ही सपोर्ट करेंगे अक्षरा सिंह, तो अक्षरा सिंह ने यही किया है। क्योंकि अक्षरा सिंह बोलती हैं कि जहाँ पे लड़कियाँ अकेली पाई जाएंगी वहाँ पे अक्षरा सिंह उनको सपोर्ट करती सबसे पहले नजर आएगी। इसीलिए ज्योति सिंह का सपोर्ट किए, क्योंकि ज्योति सिंह के पक्ष में इस टाइम खुद उनके पति देव ही नहीं है। अक्षरा सिंह बोली है कि ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। पवन सिंह जिस भी लड़की के साथ रहते हैं उसके साथ गलत करते हैं, उसका ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। इस बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि अब तक वो जितने लड़कियों के साथ रहे हैं उनमें से आबाद कोई नहीं हुआ है, लेकिन बर्बाद हर कोई हो गया है। मैं भी उनके साथ रही हूँ और मैं भी अपने आप को आबाद नहीं मानती हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ, फिर भी मुझे गाना गा करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा है केवल उस शख्स के वजह से। आप सबको पता होगा कि मुझे ना फिल्में मिलती हैं, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। मैं अपने चैनल के लिए काम करती हूँ, गाना बनाती हूँ और उसी से अपना जीवन चलाती हूँ और स्टेज शो करती हूँ। यानी कि पवन सिंह जिस भी लड़की के साथ रहते हैं उसका ज़िंदगी तहस नहस कर देते हैं। मैं चाहूँगा ज्योति सिंह के लिए क्या क्या बोली हैं और अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बारे में क्या क्या राज खोली हैं, पहले उनके मुंह से या पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करते हैं आपसे हम। हुआ तो खड़े फाड़ देंगे। जितनी भी लड़कियां हैं समाज की, हर कोई किसी ना किसी तरीके से झेल रही हैं, जूझ रही हैं। उन सबको सशक्त बनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गाने से, मेरे गाने के माध्यम से हजार मैसेजेस आते हैं कि मुझे बहुत बोल्डनेस मिलता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक ताकत है जो मुझे और आगे बढ़ने की चाहत देती है। या कुछ ऐसे टाइप के गाने, ऐसा नहीं है कि मैं उसके अलावा नहीं गाती हूँ। भाई लड़कों के लिए भी गाती हूँ। जहनती जे सैया हमर मिली है, रंग तारावार मिली है, रंग तारावा हो, दहेज में चढ़वई तीराई फल सखी, ए सखी हो। इस गाने के लिए क्या बोलोगे? इस गाने को लेकर जैसे आपका जितना भी आप व्यू बोलो, व्यू नहीं इसमें नहीं, क्या टारगेट कर रही हूँ इस बताओ। गाने में तो वाक़ई अच्छाई है और ये आप हाँ, बताओ। ये तो अच्छा गाना है, लेकिन आपका जो भी जो तो सबसे ज़्यादा जब गाना जब बजा आप हो, ऐसे ऐसे में कमी नहीं निकाल सकते हो, तो वैसे में कमी क्यों निकालते हो? बहुत सारे गाने आपके जैसे 500-500 मिलियन, 300-300 मिलियन वो तो वो सारे चल गाने में जाते हैं। वो सारे टारगेट बेस वाले गाने रहते हैं। नहीं, ये आपको लगता है। सोच सुधारिए, समाज बदलिए। मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, एक और गाना है आपका आरा वाला, हम्म। एक हाथी आरा गइनी, हाँ। तो ये गाना भी ज़रूर दर्शकों के लिए होना चाहिए। ये गाना आई थिंक हर एक क्षेत्र के लिए गाया है, और जेन्युइनली मुझे उस क्षेत्र से बहुत अथाह प्यार मिला है, इसलिए गाया था ये गाना। कि सुट करे बाकी सोन वाला पानी, बस ही खातियारा जानी, बस ही खातियारा जानी। अच्छा, कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे, जैसे मैं अभी बिग बॉस चल रहा है हम्म। और बिग बॉस में आपकी बहुत ही प्यारी दोस्त नीलम रिया। नीलम गिरी जी गई हैं और तान्या मित्तल भी आपकी बहुत ही प्यारी दोस्त है, क्योंकि उन्होंने भी एक बार जिक्र किया इस चीज़ों को। तो बिग बॉस देख रही हैं आप? बिग बॉस देख रही हूँ मैं, जब भी समय मिलता है शूटिंग से एक बार जरूर फोन देखती हूँ। बिग बॉस देख रही हाँ हाँ। है। एक और शो है राइज एंड फॉल, उसमें भी बहुत सारे लोग गए हैं, तो दोनों शो में आपको कौन सा शो अच्छा लग रहा है? अभी तो राइज एंड फॉल का मुझे नहीं पता, लेकिन बिग बॉस जरूर देख रही हूँ क्योंकि बहुत ही पॉपुलर शो है। और बिग बॉस किसी पहचान का मोहताज तो है नहीं, और मैं भी गई थी। तो और खास करके हमारे जानने वाले लोग गए हैं तो बहुत सपोर्ट कर रही हूँ मैं, और आई एम सो हैप्पी कि नीलम बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भोजपुरिया दर्शक जिस तरीके से अथाह प्रेम और साथ उनका देते आए हैं, बिग बॉस के इस सफर में भर भर के प्यार दीजिए और अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम और रोशन कराइए। जैसे आप लड़की हैं और हमेशा आपको भोजपुरी शेरनी कहा जाता है और हमेशा से ये कहा जाता है कि लड़कियां आपको इंस्पिरेशन के तौर पे मानती हैं, लड़कियां आपको देखकर कुछ सीखती हैं। अभी आपने रिसेंट में घटना देखा होगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर, जिस तरीके से आपको भी कुछ दिन तक धकेला गया था उस चीज़ों में, उसके बाद यही चीज़ ज्योति सिंह जी के साथ हो रहा है। तो कैसे देख रही हैं आप? ये आप चैनल का व्यू के लिए बोल रहे हैं क्या ये सवाल? नहीं, आप लड़कियों की इंस्पिरेशन है, इस वजह से मैंने अब ये सवाल किया। अच्छा। पर किसका क्या मैटर है मैं तो नहीं जानती हूँ, और ना मैं उसमें घुसना चाहूंगी। पर लड़कियों
के विषय पे मैंने हमेशा से सपोर्ट किया है, आगे भी करती रहूंगी। तो क्या अक्षरा सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई, ये वो महिला हैं। और जिस संघर्ष के साथ वो काम कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, मैं मैं अगर किसी का सपोर्ट नहीं करती। तो बहुत लोगों का एक सवाल था कि अक्षरा सिंह शादी कब करेंगी? ये सवाल बहुत आपका पीछा तो छोड़ता ही नहीं है, लेकिन ये सवाल हमेशा कमेंट बॉक्स में भी आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, शादी कब कर रही हैं? लुक छुप के मैं घूमूं गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल किस नहीं क्या गाना है, ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा, आने तो दो। अच्छा लड़का आएगा, मेरे किस्मत में होगा, जो सिंगल होगा, सिर्फ मेरे लिए बना होगा तब। तब अच्छा आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। आ प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, अभी फिलहाल इस फिल्म को देखिए। कोई ऐसी फ़िल्म बन रही है जिसमें 2 भोजपुरी की बड़ी नाम आ रहे हैं। जैसे में अक्षरा सिंह आ रही हैं, दूसरी नाम पाखी हेगड़े जी आ रही हैं। तो क्योंकि भोजपुरी में ये कहा जाता है कि एक लड़की दूसरी लड़की को देखना नहीं चाहती है। तो इसमें कैसे आप लोग दोनों लोग एक साथ नज़र आ रहे हैं? इसमें क्या कितनी सच्चाई है? हमको नहीं लगता एक लड़की किसी को देखना चाहती है कि नहीं चाहती है। जो नहीं देखना चाहती होंगी उनका अपना सोच है, अपना वो है माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ गर्ल, मेरी सोच कभी ऐसी नहीं रही है किसी भी लड़की के प्रति। हमेशा से मैंने साथ ही दिया है, और जब भी किसी भी लड़की को जरूरत पड़ती है, मैं हमेशा वहाँ निरंतर खड़े होने का प्रयास करती हूँ। और उम्मीद करता हूं कि आप अक्षरा सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे और कहीं ना कहीं आपको अक्षरा सिंह के बातों में सच्चाई भी नज़र आ रहा होगा। क्योंकि अगर पवन सिंह को किसी लड़की के साथ नहीं रहना जो कि उनकी पत्नी है, तो उनको सेटल कर देना चाहिए। अक्षरा सिंह के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन ज्योति सिंह उनकी पत्नी है, फिर भी उनको सेटल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रही है, थोड़ा सा ही सपोर्ट कर देते, क्योंकि ज्योति सिंह भी तो पवन सिंह के चुनाव में जाकर के सपोर्ट की थी। वही कर्जा आकर चुका दिए होते, लेकिन पवन सिंह इसके लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ तक ज्योति सिंह का ये कहना है कि जो उनके अपोजिट पार्टी में खड़े हुए हैं, जो उनके अपोनेंट है ज्योति सिंह के, उनको सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह। पवन सिंह ही उसको सपोर्ट करके चुनाव लड़वा रहे हैं मेरे खिलाफ कि उसको कैसे भी वहाँ से हरा दो, अगर वो विधायक बन जाती है तो फिर मुझसे बड़ी हो जाएगी, ऐसा कहना है ज्योति सिंह का। लेकिन पवन सिंह क्या ऐसा कर सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जी हाँ, ज्योति सिंह कई जगहों पे सही है। अक्षरा सिंह इसको लेकर के जो बयान दी हैं उसमें सच्चाई भी नज़र आ रहा है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो उसी टाइम ज्योति सिंह से तलाक का भी मामला चल रहा था, कोर्ट में पवन सिंह का आना जाना लगा रहता था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि मुझे यहाँ पे एक पत्नी की ज़रूरत है, वैसे ही ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार में बुलवा लेते हैं अपना तलाक का मामला खारिज करवा करके। और जैसे ही ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करती हैं, बहुत सारे लोग ज्योति सिंह की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, फिर भी थोड़ा सा मार्जिन से पवन सिंह वहाँ से हार जाते हैं, तो ज्योति सिंह को फिर से उसी हाल पे छोड़ देते हैं जिस हाल पे पहले छोड़े थे। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया था कि पवन सिंह अपने मतलब के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही ज्योति सिंह का ज़रूरत खत्म हो जा रहा है, पवन सिंह उनको उसी हाल पे फिर से छोड़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जो बातें बोली हैं उसमें सच्चाई नज़र आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।